हेलो एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल एरिस फुजूसी वर्ल्ड। आज हम अपनी स्टोरी फ्लाइंग डीप इन द नाइट का नेक्स्ट पार्ट एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए स्टोरी स्टार्ट करते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जो लेडी विच है वो जान को बोल रही होती हैं कि जो ईवो है वो उसका अब्यूज़ नहीं करता है, वो उसकी बॉडी में लव नोट्स अपने छोड़ के जाता है। हिकी जो है वो हिकी प्यार के निशानी छोड़ के जाता है। ये उसका लव कन्फेशन है कि वो कितना उससे प्यार करता है। ये सुन के ना जान घबरा जाता है, बोलते कि नहीं ये बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं ये सब कुछ बिलीव नहीं करता हूँ, मैं एक रीजनेबल पर्सन हूँ। ये सब चीज़ें जो है ना मतलब बुलशिट है। आप बताओ मैं कितना तुमको पैसा देना है, मैं दे देता हूँ, मैं दे के यहाँ से चला जाऊँगा। पता नहीं मैं क्या इस जगह में आया ही क्यों पहली जगह में, बोल के जान ऐसा मतलब गुस्से में बना रहा होता है कि मैं पता नहीं क्या सोच के यहाँ पे आ गया। ये लेडी जो है बता रही है कि घोस्ट रात को आता है, मुझे आके मेरे साथ लव मेकिंग करता है, पता नहीं क्या क्या ये बोल रहा है। तो जो लेडी बोलती है ना कि सच बोल रही हूँ मैं, जो तुम्हारी बॉडी में अब्यूज़ के जो निशानी तुम बोल रहे हो वो एक्चुअली में लव नोट्स ही हैं तुम्हारे फ्लैश में। ये फ्लायर जो है वो तुमको बार बार कन्फेस करता है कि वो तुमसे कितना प्यार करता है, और वो तुमसे अभी भी प्यार करता है, इवन मरने के बाद भी प्यार करता है। फिर वो लेडी बोलती है कि मैं तुमको एंश्योर कर सकती हूँ कि मैं सच बोल रही हूँ, मैं तुमको ये चीज़ प्रूफ करके दिखा सकती हूँ। हाँ, इसके लिए तुमको एक्स्ट्रा मनी देना पड़ेगा, जो मेरा मतलब ये जो कंसल्टेशन मनी है इसमें नहीं होगा। मैं फोर्स नहीं कर रही हूँ। अगर मैं तुमको अपना मैजिक पोशन बना के दूंगी तो तुमको पैसा देना पड़ेगा। तुम बताओ तुम क्या करना चाहते हो, क्योंकि तुमको ये पोशन दो ना दो, ये जो है रात को तुमको विजिट करता है फ्लायर, वो तुमको विजिट ज़रूर करेगा और ये रुकने वाला नहीं है। और फिर लेडी बोलती है कि जो पोशन मैं तुमको दूंगी वो जो है ना फ्लायर से वाइफ को तुमको अनकॉन्शियस जो आते हैं, उसके अंदर आते जो अनकॉन्शियस हो जाते हो, बेहोश हो जाते हो ना अपने बेडरूम में, वो चीज़ को तुमसे जगा के रखेगा, है ना। उसकी जो ये पावर है ना, इसको कुछ तरह से काट देगा ताकि तुम वो फील कर पाओ कि वो आया है कि नहीं और मेरी बात सच है कि नहीं। और बस तुमको बस जागना नहीं होगा, तुमको प्रिटेंड करते रहना पड़ेगा कि तुम सो रहे हो, उसके बाद देखना क्या होता है। फिर तुमको अपने आप समझ में आ जाएगा कि मैं झूठ बोल रही हूँ या नहीं झूठ बोल रही हूँ, ठीक है। ये सुन के ना जान थोड़ा जोर जोर से हंसने लगता है, बोलते हैं मतलब मैं यहाँ पे अपना पैसा बर्बाद करने आया हूँ, तुम बुलशिट कर रही हो, बोल के जान जोर जोर से हा हा करके हंसता है। फिर बोलते हा हा हा, फ्लायर आता है रात को, फ्लायर भूत आता है और मेरे बॉडी में अपने प्यार के नोट्स बना के जाता है। वाह वाह क्या बात कर रहे हो, ठीक है एक बार पैसा देके मैं भी ट्राई कर लेता हूँ, तुम कितनी झूठी हो पता चल जाएगा। ठीक है, मुझे एक नाइट का पोशन दे दो, ठीक है, उसके बाद मैं देखता हूँ क्या होता है। बोल के पैसा ले लो, बोल के पैसा दे के बोल रहा होता है कि बना दो मेरे लिए। फिर जो वो लेडी होती है ना विच, बोलती है, वो भी हंसने लगती है, बोलती है ठीक है बच्चे पता चल जाएगा, मैं बना रही हूँ पोशन, अब इस रात के बाद तुम बताना कि सच में तुम्हारा हंसी रहता है कि नहीं, ठीक है। उसके बाद मैं देखूंगी आज रात के बाद भी तुम हंस पाते हो कि नहीं। बोलकर लेडी उठ के जाती हैं पैसा लेके जान से। पहले लेडी से जान से पैसा ले लेके जाती हैं अपने लैब में, अंदर लैब जैसा बनाया होता है, वहाँ पे जाके कुछ पोशन बना रही होती हैं और लाके उसके हाथ में पोशन देती हैं और फिर बोलती हैं कि इसको रात को तुम सोने से पहले पी लेना, ठीक है। ये मतलब ये नहीं है कि फ्लायर, तुम डरना भी बिल्कुल नहीं कि तुम जागोगे कुछ होगा, फ्लायर तुमको बिल्कुल हर्ट नहीं करेगा क्योंकि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। और ये चीज़ है वो तुमको फ्लायर्स को विजिट करने से रोकेगी भी नहीं, क्योंकि उस चीज़ को कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई भी रोक नहीं सकता रात को तुम्हारे पास आने से। बट इतना याद रखो कि डरना मत, सोने की एक्टिंग करते रहना, वो तुमको बिल्कुल हर्म नहीं करेगा, तुमको तो वो बहुत प्यार करता है। और मुझे लगता है एक टाइम के बाद वो आना अपने आप बंद ही कर देगा, मुझे लग रहा है। ये मतलब बातचीत होती है, फिर जान अपने घर चला जाता है। अब रात का सीन दिखाया है, जब रात हो, गहरी रात हो गई है, जान जो अपने दरवाजे के सामने खड़ा होकर कुछ सोच रहा होता है। उसके बाद वो अपने दरवाजे को टाइटली बंद कर देता है ना, मतलब बंद कर देता है। उसके बाद जाके अपनी दरवाजे को बंद करके फिर अपनी खिड़की के पास आता है, आके देखता है कि मतलब बाहर स्नोफ्लेक्स हवा जो होता है ना, बर्फ़ गिर रही है और मतलब पूरा जो दुनिया बाहर दिख रहा है प्लस जैसे मतलब स्नो के चादर में ढकी हुई है ऐसा लग रहा होता है। और वो सब देख देख के ना जान अपने हाथ में पकड़े, उसको देख देख के जान जो अपने हाथ में पकड़े हुए कप में एक डार्क सा विसियस सा लिक्विड होता है, कुछ जो पोशन दिया होता है उस विच ने, उसको देख रहा होता है। फिर वो बाहर स्नो देखते देखते ही उस लिक्विड को पी लेता है। अब वो सोच रहा होता है ना कि आज जो रात है ना उसको वैसे भी कुछ अलग सा डिफरेंट वाइब दे रही है ना। और मुझे लग रहा है स्पेशली उस विच की बातों से ना मुझे ये सब फीलिंग्स आ रही है, जो भी है मुझे जो वेट से फीलिंग आ रहा है ना, ये सब विच की बातों से मैं डरा हुआ हूँ इसीलिए आ रही है, जो भी है। क्योंकि जान जो भी हो ईबो को बहुत मिस करता है, उससे तो वो डरेगा नहीं बिल्कुल भी।
और ये मतलब जान ये भी सोच रहा होता है कि शायद वो थोड़ा सा एक्साइटेड भी है कि शायद वो ईवो हो, वो ईवो से मिले। जान सोच रहे थे कि क्या मैं सच में उससे मिलूंगा, क्या मैं उसका स्वीट सा वॉइस सुन पाऊंगा, क्योंकि सपने में भी उससे ना उसका स्वीट वॉइस कभी सुनाई नहीं देता है। और मतलब ये सब सोच के जान जो है ना बाहर देख रहा होता है, इस लिक्विड का पीने के बाद ग्लास को साइड में रखता है, फिर बाहर देख रहा होता है कि अब खिड़की बंद करेगा, उससे पहले एक नज़र वो चांद की तरफ देखता है। तो उसको ऐसा फील हो रहा होता है ना कि चांद में उसको वो ईवो का उसका फेस दिख रहा है, उसके फ्लफी से चिक्स दिख रहे हैं, उसका स्वीट सा स्माइल दिख रहा है, उसका जेंटल गेज दिख रहा है, मतलब जेंटल नज़रें दिख रही हैं। वो सब चीज़ें ना जान को उस फुल मून में दिख रही होती है, जो सचमुच उसको ऐसा लग रहा होता है ना उसकी आंखों के आगे वो दिख रहा है उसको जो भी है। जान वो सब सोचते रहते बोलता है ना कि मेरा स्वीट ईगो, मतलब मैं बहुत, तुम जो भी चीज़ें मतलब मुझे बोलते थे ना रियल फैक्ट्स, मैं ना वो सबको बिलीव नहीं करता था। मैं बहुत साइंटिफिकली बिलीव करता हूँ हर चीज़ों को, जो मुझे साइंस दिखे वही चीज़ें बिलीव करता हूँ। पर ना मैं अपनी लाइफ में एक बार बिलीव करना चाहता हूँ तुम्हारी तरह, तुम जैसे फेरीज में, क्लाउड्स में, विचेस में, सुपर नेचुरल बींग्स में, जो इन सब फैंटेसीज में बिलीव करते थे ना, मैं भी वो सब चीज़ें एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। मैं भी उन सब चीज़ों को बिलीव करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ बोबो, आई मिस यू सो मच। और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा देखना चाहता हूँ। मैं तुमको मतलब सच में एकदम डेस्परेटली देखना चाहता हूँ। मेरे पास आ जाओ मेरे प्यारे से फ्लायर। जान ऐसा विस्पर करता है और दरवाज़ा बंद कर देता है। और मतलब जब दरवाज़ा बंद करता है ना, मतलब विंडो बंद करता है, तो उसके आँख से एक बूंद जो है ना उस मैजिक पोशन के पानी में भी गिर जाती है। फिर जो भी हो उसके बाद जो जान जाता है अपने बेड में सो जाता है और वेट करने लगता है। मतलब उसको तो ऐसे तो नेचुरली नींद आ जाती है, पर उसने आज मैजिक पोशन पिया है ना, तो उसको नींद नहीं आ रही होती। वैसे कुछ समय तक लेटा रहता है, फिर उसको फील होता है ना कि बाहर जो हवा है थोड़ा सा ज़ोर ज़ोर से चलने लगी है, साए साए हवा की आवाज़ आ रही है। और हवा से है ना विंडो खुल जाता है और मतलब ठंडी सी हवा मतलब रूम में आ जाती है, एक हवा का झोंका आता है और उसकी बॉडी को ना चिल कर देता है, जान की बॉडी को। और जान को अपने चिक्स में ना एक ठंडा सा हवा का एक कुछ महसूस होता है। जान अपनी आंखें खोल के देखने की कोशिश करता है ना, पर ऐसा लग रहा होता है ना कि कोई चीज़ जो है उसकी आंखों को दबा के रखी हुई है, जिससे वो खोल नहीं पा रहा है। और उसका ऐसा फील होता है ना कि कोई चीज़ आके उसके छाती में चढ़ गई है, जो बहुत ही भारी सा चीज़ है। उस चेस्ट, उसके चेस्ट में ना बहुत भारी भारी सा एकदम हार्ड वेट फील हो रहा होता है। और मतलब कुछ समय बाद ना जान को फील होता है कि वो आधा कॉन्शियसनेस खो चुका है, मतलब होश में तो है पर कुछ कॉन्शियसनेस उसका खो भी गया है। अब उसके लिम्स में उसका कंट्रोल नहीं रहा है, पर वो जागा हुआ है, क्योंकि जो सुपरनेचुरल चीज़ उस समय उसको अनकॉन्शियस कर देती है ना, उस पोर्शन की वजह से वो अनकॉन्शियस नहीं हो पा रहा है, वो अभी भी थोड़ा सा कॉन्शियस है। ऐसे काफ़ी समय तक फाइट करने के बाद ना जान को ऐसा फील होता है कि अब थोड़ा सा उसके अंदर जो हाफ कॉन्शियसनेस चला गया था, थोड़ा थोड़ा उसके बॉडी में उसको कंट्रोल आ रहा है। और मतलब वो अपनी आंखों को हल्का सा खोल पा रहे हैं, पूरी तरह से नहीं, थोड़ा सा नशा है उसकी बॉडी में, जो भी है हल्का सा वो आंखें खोल के देखता है। और उसके मुंह से ना एक आह निकल जाती है, क्योंकि सामने ही उसका जो एक जो हल्की छोटी सी आंख जो खुली होती है, उसमें जो ब्लड विजन में उसको दिख रहा होता है दो फैमिलियर आँखें, जो एकदम मैग्नेटिक ब्लू हैं, और उसके फ्लफी से चिक्स, सॉफ्ट चिक्स, जिनसे मतलब जान उससे ज़्यादा फैमिलियर कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि वो ईबो है, वो रियली में ईबो है, वो ये सच में हो रहा है। सच में मेरा बोबो जिंदा है, वार्म है और अलाइव है। जान को मतलब इतना वो बोबो को मिस कर रहा होता है ना, मतलब वो सोच रहा होता है कि बस मैं उठ के चिल्ला दूँ और बोलूँ मैं उसे कितना मिस करता हूँ, और उसको अपने गले लगा लूँ। पर वो अपनी मतलब बॉडी के सारा स्ट्रेंथ से, जितना शक्ति होता है ना, आत्मशक्ति, उससे खुद को ये सब करने से रोकता है। और वो प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो अभी भी सो रहा है, क्योंकि उसकी बॉडी का ना हर रोम रोम जगा हुआ है। पर मतलब उसको डराने के लिए नहीं, क्या पता अगर वो उसने ऐसा कर दिया और वो आना बंद कर दे, ये सोच के ना जान अभी भी प्रिटेंड कर रहा होता है कि वो सो रहा है। और मतलब जैसे कि हम विश करते हैं ना, वैसे ही मतलब जान जैसा विश करता है कि वो उस बोबो के गले को, गाल को छुए, वैसे ही उसकी गाल को कोई छू रहा होता है। और कोई स्मूथ सा जो स्किन है ना, उसके नेक को, उसकी बॉटम लिप्स को, सबको ऐसे हाथ से सहला रहा होता है। फिर थोड़े समय बाद उसको फील होता है कि उसके लिप्स को कोई बाइट कर रहा है, हल्का सा, जेंटल सा,
जेंटल सा बाइट कर रहा है, फिर वो जो बाइट है ना उसके लिप्स में करने के बाद उसके नेक में बाइट कर रहा है। ये पेनफुल नहीं है बिल्कुल भी, पर ये एक मतलब जान को उसके बदले, पेनफुल के बदले उसके बॉडी में एक प्लेजर आ रहा है, एक वेव्स ऑफ प्लेजर उसको फील हो रहा है, मतलब उसके बॉडी में शिवरिंग हो रहा है, उसको ना एक्साइटेड कर रहा है ये जो निबलिंग है, जो भी ये बाइट कर रहा है हल्का सा। और उसको फील होता है कि मतलब उसके लिप्स को कोई सक करना शुरू कर दिया है। फिर उसको ऐसा फील होता है कि उसके टंग को कोई जो है ना खोल के उसको सक कर रहा है, उसके अंदर के सारे लिक्विड को कोई सक कर रहा है, उसके बॉडी को लीक कर रहा है, फिर उसके गले को लीक कर रहा है। मतलब ये सब फीलिंग्स जो जान को इतना प्लेजर दे रही, इतना मतलब शायद ऐसा फीलिंग्स जान ने कभी भी अपने लाइफ में फील नहीं किया था। ये जान जब ये जान को फिर दोबारा वो किस कर रहा होता है, ये जान का पहला किस नहीं है। जान ने बहुत पहले लोगों को कि मतलब डेट किया है और बहुत सारी लड़कियों को उसने किस भी किया है, पर मतलब ये फर्स्ट टाइम होता है ना जान को जो कोई किस जो है इतना ज़्यादा अराउजिंग फील हो रहा होता है, उसका इतना ज़्यादा प्लेजर दे रहा होता है, मतलब उसके अंदर की जान अपनी बॉडी का सारा शक्ति लगा देता है कि वो अभी भी अनकॉन्शियस प्रिटेंड करे, ताकि उसके मुंह से जो मून जो है ना निकल जाए। फिर जो होता है ना जान को ऐसा फील होता है कि मतलब वो गर्म हाथे हैं उसके पजामा की शर्ट को खोल रही हैं, और खोलते खोलते ना उसके लिप्स को वो जो है ना लिप्स जो है उस मतलब सामने मतलब जो ईबो है उसके लिप्स जो है ना वो उसके कॉलर बोन से लेके उसके चेस्ट को लेके है ना वो टच कर रही हैं, सक कर रही हैं, बाइट कर रही हैं, उसको ऐसा फील हो रहा होता है। और जान जो होता है ना रोक नहीं पाता है, क्योंकि जैसे ही ईबो उसके निपल्स को बाइट करता है ना जान के मुंह से ना जोर से एक मौन निकल जाता है, क्योंकि वो दर्द की चीख नहीं है, वो इतना अच्छा फील हो रहा था कि वो प्लेजर वाला मौन है, प्लेजर वाली चीख है। और फिर जब उसका टंग जो उस निपल को बाइट करने के बाद उसको लीक करने लगता है, मतलब जान को ऐसा फील हो रहा होता है ना कि वो मतलब सच में क्लाउड में पहुंच गया है अभी। और मतलब जान अब बिल्कुल भी अपसेट नहीं है, उसके बॉडी में मिलते हुए रोज जो मिलती है ना पर्पल और पिंक निशानियाँ ब्रूसेस, अब वो उनको लेके बिल्कुल भी दुखी नहीं है, क्योंकि अब पता चल गया है कि उन निशानियों के पीछे रीज़न क्या है। अगर वो अपसेट है भी तो इसलिए अपसेट है कि वो इन सब जो फीलिंग्स को एंजॉय पहले क्यों नहीं कर पाया पूरे जागते हुए समय में, वो इस चीज़ को लेके मतलब अपसेट हो रहा है कि मैंने उतना प्लेजरेबल नाइट्स को क्यों फील नहीं किया। और जान का मतलब लगता नहीं कि उसके दिल से जो है ना दिल जो है उसके मुंह से बाहर निकल जाएगा जब वो जान की इबो की बातें सुनना शुरू करता है। और इबो जो है ना उससे प्यार की लव मेकिंग की बातें कर रहा होता है, अपना लव कन्फेस कर रहा होता है ना, वो सुन के जान का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। इबो बोल रहा होता है कि आई लव यू, अभी इबो बोल रहा होता है कि आई लव यू, मैं आपसे बहुत मिस करता हूँ आपको, है ना, पर कोई बात नहीं, हमारे पास और बस 13 नाइट और बचे हुए हैं, पर मैं इन 13 नाइट्स में, इन 13 नाइट्स में आपको बहुत ज़्यादा प्यार करने वाला हूँ, क्योंकि आज हमारा 178 डे है, 170 डे है हमारा, और इसके बाद और 13 नाइट और बचे हैं, क्योंकि 170 दिन तो हो ही गया है। जो 83 डेज 183 डेज आपने मुझे दिए थे कि मैं आपको अपना लव कन्फेशन कर सकता हूँ, तो मेरे उस ब्यूटीफुल जर्नी का 170 दिन पता नहीं कैसे चला गया, पर जो भी है मैं खुश हूँ कि अभी और 13 दिन बचा हुआ है जिसमें मैं आपको और ज़्यादा प्यार करूँगा, आपको अपना आपके साथ इतनी सारी मेमोरीज बनाऊँगा, तो मेरे जाने के बाद भी वो मेरे साथ रहें। और मेरी प्यारी फेरिस ने मुझे इतना प्यारा सा गिफ्ट दिया है कि 183 डेज़ मैं आपके पास आ सकता हूँ, आपको अपना लव कन्फेस कर सकता हूँ। उन्होंने मुझे मेरे अर्थ में आने मुझे 3 साल का समय दिया था, अर्थ में जब मैं आया था मुझे एक ह्यूमन बॉडी दिया था, मुझे आपसे प्यार करने का एज ए ह्यूमन बीइंग मौका दिया था, वो बहुत ही अमेजिंग था। इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल भी हूँ उन परियों को। मुझे पता है कि हम दोनों का लव जो है वो म्यूचुअल नहीं है, फिर भी मेरे लिए जो ये चांस है, ये एक्सपीरियंस है, बहुत ही ज़्यादा प्रीसियस है। भी है जान, मैं इतना थैंकफुल तो हूँ कि मेरे पास ये मौका मिला, पर मैं ये ज़रूर चाहता हूँ कि काश मुझे ऐसा मौका मिले कि मैं तुम्हारे हाथ को होल्ड कर पाऊँ, तुमको तुम्हारे साथ मैं फ्लाई कर पाऊँ रात को, और तुमको ले के जिस कैसल में मैं रहता हूँ उस कैसल में तुमको उड़ा के ले के जा पाऊँ उन क्लाउड्स के पार, उन क्लाउड्स के पार जो महल है, कैसल है, उसमें मैं तुमको उड़ा के अपने साथ ले जाना चाहता हूँ। पर मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हम दोनों का फीलिंग्स जो म्यूचुअल नहीं है। पर मैं क्या करूँ जान, मैं तुम्हारे पास आने से खुद को रोक नहीं पाया। मुझे पता है तुम ये चीज़ नहीं चाहते हो, फिर भी रोक नहीं पाया। मैं दिन रात तुम्हारे बारे में ही सपना देखता हूँ। शायद हम अपने कैसल में, अपने महल में हमेशा रह नहीं पाए,
पर इतना याद रखना जान, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ। मैं जहाँ भी रहूँगा वहाँ पे हमेशा तुमको याद करता रहूँगा, तुम्हें कभी भूलूँगा नहीं, है ना। मेरा प्यार जो है ना एग्जिस्ट करता है, क्योंकि मेरा प्यार एटर्नल है। एटर्नल नहीं भी है तो मुझे पता है कि मैंने अपने पूरे जीवन में तुमसे प्यार किया, मेरे एग्जिस्टेंस ही तुम हो जान। तो चलिए इस पार्ट को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट पार्ट हम बहुत जल्दी ही लेके आएंगे। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगती है तो आप उसको, मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। ओके देन, बाय, टेक।